जैसे मैं खेल रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, मैं नहा रहा हूँ, मैं सिखा रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, मैं दे रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। तो ये क्या हो रहा है, मैं काम कर रहा हूँ ना, मैं सब्जेक्ट हूँ। हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया। तो स्वागत करते हैं एक बार फिर से आपका फ्यूचर माइंड क्लासेस में। जिस तरीके से बच्चों का प्यार मिला उसी तरीके से मैंने और एक बेहतरीन लेक्चर लेके आया हूँ। और यहाँ पे आज मैं बात करने वाला हूँ बेसिक ऑफ टेंस के बारे में, क्योंकि बहुत सारे बच्चे को जिसको इंग्लिश का बेसिक नहीं पता है और सीधे वो टेंस में कूद पड़ते हैं और उसको पता ही नहीं होता आखिरकार ये टेंस किस तरीके से काम कर रहा है। तो मैं आपको एक ऐसा ब्रह्मास्त्र देने वाला हूँ, अगर इस ब्रह्मास्त्र को आप पचा लेते हैं, इसको अच्छे से क्लियर कर लेते हैं, अपने कॉन्सेप्ट को अगर फील कर पा लेते हैं कि आखिर इसके पीछे का क्या कॉन्सेप्ट छिपा है, तो आप टेंस को ऐसे चुटकियों में उड़ा सकते हैं। टेंस को बिल्कुल चुटकियों में उड़ा सकते हैं बच्चों। आपको इसको बिल्कुल बेसिक क्लास को देखना है। इस बेसिक क्लास को देख लिए तो आप यहाँ पे धुल्ला उड़ा सकते हो। चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको बेसिक में क्या करना है, दो चीज, कोई भी सेंटेंस जब बनता है दो चीज से बनता है, एक सब्जेक्ट और दूसरा हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब यानी समझो कि ये वर्ब वर्ब दो दो तरह का होता है। एक वर्ब होता है तुम्हारा हेल्पिंग, एक मेन वर्ब होता है। तो हेल्पिंग वर्ब होता है या फिर मेन वर्ब, दो ही तरह का वर्ब से क्या होता है, कोई भी सेंटेंस बनता है। उसके बाद जो ऑब्जेक्ट लगता है वो बात की बात है, लेकिन दो चीज का रिक्वायरमेंट यहाँ पे होता है। तो उसके बाद हम लोग यहाँ किस तरीके से देखेंगे, जैसे सब्जेक्ट का हमारा क्या होता है, सब्जेक्ट किसको बोलते हैं कि जो काम करता है। जैसे मैं खेल रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, मैं नहा रहा हूँ, मैं सिखा रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, मैं दे रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। तो ये क्या हो रहा है, मैं काम कर रहा हूँ ना, मैं सब्जेक्ट हूँ। तो इस तरीके से क्या हो रहा है कि जो काम करता है उसको बेसिकली हम क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट के रूप में उसको बोला जाता है। तो सब्जेक्ट का क्या होता है कि दो टाइप होता है। सब्जेक्ट का क्या होता है, दो टाइप होता है, एक सिंगुलर एक प्लूरल। अच्छा से इसको दो पार्ट में क्या किया गया, कैटेगराइज किया गया है। तो हमको क्या रखना है, इसमें ज्यादा हमको दिमाग नहीं लगाना है, बस हमको याद रखना है। क्या याद रखना है कि सिंगुलर सब्जेक्ट कौन 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 सा है, ही है, सी है, इट है, दिस है, डेट है और एनी वन नेम। किसी एक नाम की अगर आप चर्चा करेंगे तो हमारा वो कौन सा होगा, सिंगुलर सब्जेक्ट का। अच्छा, ही मतलब इसका मीनिंग भी जान लेते हैं। ही मतलब क्या होता है, वो, और वो किसके लिए होगा, लड़का के लिए। और सी मतलब भी वो होता है, ये किसके लिए होगा, लड़की के लिए। इट मतलब ये बेजानदार के लिए होता है। और दिस डेट, दिस क्या नजदीक के लिए होगा, और डेट मतलब दूर के लिए। और कोई भी एक नाम। ये सारा क्या है, हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में। बस आपको ध्यान रखना है, इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस आपको ऐसे मेमोरियाज याद करने के तौर पे इसको आपको जहन में रखना है। दूसरा क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट में जब आप आएंगे तो यहाँ पे क्या है, यू है, वी है, दे है और एनी टू नेम जब एक साथ बोला जाए। जैसे यू का क्या होता है, तुम या तुम लोग, आप या आप लोग, तो ये क्या हो गया, यू हो गया। और दूसरा वी, वी मतलब हम या हम लोग, हम या हम लोग, हमारा ये होगा। उसका हमारा ये क्या हो गया, दे। दे मतलब क्या होता है, वे या वे लोग, दे वे या वे लोग जब आएगा इसका मतलब ये दे हो गया। तो इस तरीके से हमको क्या रखना है कि कौन कौन सा प्लूरल सिंगुलर सब्जेक्ट है और कौन सा प्लूरल है। बस ज्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना। इसका आखिर खेला यहाँ पे क्या होने वाला है, जब आपको एग्जाम्पल कराएंगे तब आपको वहां पे मजा आने वाला है कि आखिर इसका क्या यूज होने वाला है। उसी तरीके से अब मैंने बात कर लिया सब्जेक्ट का, फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे हेल्पिंग वर्ब का। अच्छा, हेल्पिंग वर्ब को भी दो पार्ट में कैटेगराइज किया गया, एक सिंगुलर और दूसरा सिंगुलर और प्लूरल। सिंगुलर एचबी, इसको भी दो पार्ट में बांटा गया। पहला अगर आप सिंगुलर की बात करेंगे तो इज होगा, वाज होगा, हैज होगा और डज या भी फाइव होगा। इस तरीके से आपको याद रखना है कि सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब के इसमें कौन कौन सा कैटेगरी में आता है। तो इज आएगा, वाज आएगा, हैज आएगा, डज आएगा, बस आपको इसमें याद रखना है। उसी तरीके से आप प्लूरल में जब जाएंगे तो आर होगा, वर होगा, हैव होगा और डू भी फाइव होगा। तो ये सारी चीज आपको याद रखना है। और यहाँ पे जो है आपका डज भी फाइव और डू भी वन, इसमें आपको किस तरीके से याद रखना है, आपको एग्जाम्पल की मदद से समझ में आएगा। चलिए पहले आप सिंपल टाइप का एग्जाम्पल करते हैं। जैसे ही इज है, ही इज और ही आर है। तो अगर तुम देखोगे तो कौन सा इसमें सही होगा, तो ही इज सही होना चाहिए, क्योंकि हम देखा देखा हमको लग रहा है। लेकिन सिर्फ देखा देखा से बात नहीं चलेगा, हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करके पहुंचेंगे कि वहां पे इज क्यों लग रहा है, आर क्यों नहीं लग रहा। तो ही में इज क्यों लग रहा है, क्योंकि देखो ही जो हमारा क्या, इसको कॉन्सेप्ट से पकड़ेंगे। हमारा ही कौन सा सब्जेक्ट है, हमारा ही जो सब्जेक्ट है ये हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है। कौन सा सब्जेक्ट है, सिंगुलर। उसी तरीके से इज जो हमारा क्या है, ये सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। अच्छा, तो यहाँ क्या हो रहा है कि जब ये हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट हो रहा है तो उसी के साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, मतलब कॉम्बिनेशन सेम होना चाहिए। जब भी कॉम्बिनेशन अगर सेम होगा तो इसका मतलब ये क्या है, इसी इसी वजह से ही के साथ इज लग रहा है। अगर ही के साथ तुम आर लगाओगे तो यहाँ क्या होता है, कॉम्बिनेशन जो है वो सेम सेम नहीं बैठता है।
इसी वजह से। अगर दूसरा एग्जांपल की बात करोगे, जैसे यू आर और यू इज है, तो यू आर क्यों, यू आर तो सबको जानता है यू आर होगा, लेकिन क्यों होगा, तो रीजन क्या बताना है कि यू हमारा क्या है, सिंगुलर, ये प्लूरल सब्जेक्ट है, और उसी के पैरेलल में क्या है, उसी के बराबर में आर जो हमारा क्या है, ये प्लूरल हेल्पिंग वर्ब है। कॉम्बिनेशन क्या हो रहा है, सेम बैठ रहा है, इसी वजह से क्या हो जा रहा है, वो हमारा यू के साथ आर लग रहा है। उसी तरीके से सी हैज और सी हैव की अगर बात करेंगे, सी हमारा कौन सा सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। हैज हमारा कौन सा हेल्पिंग वर्ब है, यहाँ देखो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब है। कॉम्बिनेशन सेम बैठ रहा है, इसका मतलब ये ट्रू है। सी के साथ हैव क्यों नहीं लग रहा है, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन सेम नहीं बैठ रहा है। तो यहाँ पे जिस तरीके से मैंने आपको एग्जांपल कराया, यहाँ पे क्लियरिटी आपको मिल जानी चाहिए। जैसे दे के साथ ही हम देख लेते हैं, दे के साथ वाज लग रहा है, तो दे के साथ वाज सही, सुना सुना सही नहीं लग रहा है, लेकिन दे के साथ वर क्या अच्छा लग रहा है। लेकिन वर क्यों हो रहा है, क्योंकि हमारा दे जो है वो कौन सा सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट है। उसके साथ साथ कौन सा कॉम्बिनेशन बैठ रहा है, वर हमारा क्या है, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। तो इस तरीके से क्या हो रहा है, कॉम्बिनेशन जब सेम बैठ रहा है, इसका मतलब क्या है, ये ट्रू है। इस वजह से क्या हो रहा है, दे के साथ वर लग रहा है, दे के साथ वाज इसलिए नहीं लग रहा है। ये वाला सवाल आपको क्लियर हो जाना चाहिए। और ये जो कॉन्सेप्ट है, ये बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट का अप्लाई आप टेंस के हर एक जो भी ये है स्ट्रक्चर है, अगर मान के चले आप सिंपल की बात करें, आप कंटिन्यूअस की बात करें, आप परफेक्ट की बात करें, परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात करें, पास्ट में आप किसी सेंटेंस को उठा लीजिए, आप फ्यूचर में किसी सेंटेंस को उठा लीजिए, हर एक सेंटेंस, हर एक जो सेंटेंस के टाइप है, सब टेंस के टाइप में इसके बारे में चर्चा हुआ। अगर ये वाला कॉन्सेप्ट यहाँ से अगर आपको क्लियर है, तो आपको टेंस बिल्कुल यहाँ से हलवा लगने वाला है। तो इसको आप अच्छे से रिवाइज करके देखें, बार बार देखें। और अगर आपको कोई चीज समझने में दिक्कत हो रहा है तो कमेंट कीजिए, और कमेंट बॉक्स पे या फिर आप मेरे इंस्टा में सीधे मैसेज कर सकते हैं, वहां से आप डाउट क्लियर कर सकते हैं।